चलिए जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में भी होता है और ह्यूमंस में भी होता है। ठीक है जी, प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होएगा वो फ्लावर्स के थ्रू होएगा और ह्यूमंस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होएगा वो किसके थ्रू होएगा, ये डिस्कस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। चलिए बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में, आइए देखते हैं। इन्होंने जो एग्जांपल लिया है, इन्होंने लिया है हिबिस्कस फ्लावर का। हिबिस्कस कैसा फ्लावर होता है, बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल? बाइसेक्सुअल होता है बेवकूफ, इतना भी नहीं पता। यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। तो हिबिस्कस को हिंदी में बोलते हैं गुड़हल। हिंदी में नाम सुना तो होगा यार, है ना। और कौन सा होता है, और कौन सा प्लांट है जो बाइसेक्सुअल होता है? मस्टर्ड। मस्टर्ड भी बाइसेक्सुअल में आता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, एम और एच, यानी कि महाराष्ट्र और एच से हरियाणा, ठीक है। महाराष्ट्र और हरियाणा ये आ गया बाइसेक्सुअल में, ठीक है। यूनिसेक्सुअल का भी एग्जांपल बता दो यार। यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन से हैं, यूनिसेक्सुअल प्लांट कौन से हैं? यूनिसेक्सुअल में आते हैं, पपाया आता है, बिल्कुल आता है सर। वाटरमेलन आता है यूनिसेक्सुअल में, बिल्कुल आता है सर। तो ये मैंने आपको 1 मार्कर के लिए बताए हैं ताकि आपकी 1 मार्कर में हेल्प हो जाए, ठीक है जी। ओके सर, चलिए बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट चाहिए और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट चाहिए, ठीक है। अब प्लांट में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो कौन सा होता है? स्टेमन। स्टेमन के अंदर क्या क्या आता है? एंथर आता है और फिलामेंट आता है। अब प्लांट्स के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? वो होता है हमारा पिस्टिल। पिस्टिल के अंदर क्या क्या आता है? स्टिग्मा आता है, स्टाइल आता है, ओवेरी आता है, ठीक है। अब हमें सेक्सुअल इंटरकोर्स कराना है तो हमें क्या चाहिए? मेल गैमिट चाहिए और फीमेल गैमिट चाहिए। और मेल गैमिट और फीमेल गैमिट होते कहाँ पे हैं? मेल गैमिट होता है हमारा पोलन ग्रेन्स के अंदर और फीमेल गैमिट होता है हमारा ओवरी के अंदर। ओव्यूल होगा और ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमिट होगा, ठीक है। ओके सर, ये देखिए, ये है हमारा एंथर। एंथर है एक बैग टाइप का, ठीक है। इस बैग के अंदर है हमारे क्या? पोलन ग्रेन्स। क्या है हमारे? पोलन ग्रेन्स। और पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या है हमारा? मेल गैमिट, ठीक है। ये मेल गैमिट किसके साथ फ्यूज होएगा? फीमेल गैमिट के साथ। उसके बाद बनेगा हमारा जाइगोट। अब हमारा फीमेल गैमिट कहाँ है? ये है हमारा पिस्टिल, ठीक है जी। ये है हमारा स्टिग्मा और ये हो गई हमारी स्टाइल और ये हो गई हमारी ओवरी। और ओवरी के अंदर है ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर क्या है हमारा? फीमेल गैमिट। तो जब ये मेल गैमिट और फीमेल गैमिट में फ्यूजन होएगा, फर्टिलाइजेशन होएगा, तब हमारा क्या बनेगा? जाइगोट, ठीक है जी। ओके जाइगोट सिंगल सेल होता है। अब जाइगोट जब और ज्यादा डिवाइड होगा तो क्या बनेगा? एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो हमारा कहां बनता है? कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि ये प्रोसेस हुआ कैसे। ये तो हमने पता लगा लिया कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में फ्यूजन होएगा और ये होते कहां कहां पे हैं, लेकिन ये होगा कैसे ये भी तो जानना है। चलिए देखते हैं ये होता कैसे है। तो प्रोसेस हमारा कैसे होता है, चलिए जानते हैं कैसे होता है प्रोसेस। ये देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है जी। ओके सर, अब होगा क्या? ये क्या है हमारे एंथर। एंथर में क्या होते हैं हमारे? पोलन ग्रेन्स। ओके जी, पोलन ग्रेन्स होते हैं। और पोलन ग्रेन्स में क्या होता है हमारा? मेल गैमिट, ठीक है जी, मेल गैमिट होता है। अब क्या करेंगे? पोलन ग्रेन्स को उठाया जाएगा और उठा के यहाँ पे स्टिग्मा पे लैंड करा दिया जाएगा। कौन उठाएगा पोलन ग्रेन्स को? विंड के थ्रू उठ सकते हैं, वाटर के थ्रू उठ सकते हैं, या एनिमल्स के थ्रू। इनको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर किया जा सकता है। अब पोलन ग्रेन्स यहां से आएंगे सीधे स्टिग्मा पे, ठीक है जी। और उसके बाद पोलन ग्रेन्स ना एक अपनी एक ट्यूब जनरेट करते हैं। यहाँ पे एक ट्यूब निकलेगी पोलन ग्रेन्स की और ये ट्यूब जाएगी यहां से होते हुए ओवेरी से होते हुए ओव्यूल तक। कहां तक जाएगी ये ट्यूब? ओव्यूल तक। और जब ये ट्यूब बन जाएगी तो रास्ते में जो हमारे पोलन ग्रेन्स है ना, वो मेल गैमेट छोड़ देंगे अचानक से। भाई साहब, एक नंबर की चालू चीज है, पोलन ग्रेन बीच में ही छोड़ देगा मेल गैमेट को। और ये मेल गैमेट फिर यहां से होता हुआ, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको पोलन ट्यूब बोलते हैं, ये जो ट्यूब जनरेट हुई है। फिर मेल गैमेट यहां से होता हुआ कहां तक जाएगा? ओवेरी से होता हुआ ओव्यूल तक जाएगा। और ओव्यूल में क्या है? फीमेल गैमिट। तो वहां पे फ्यूजन होएगा मेल गैमिट और फीमेल गैमिट के बीच में। और इसी गैमिट में फ्यूजन हो जाएगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो क्या बनेगा? जाइगोट। और फिर जाइगोट में, जाइगोट तो सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल अब और डिवाइड होगा, और डिवाइड होकर क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो कहां प्रेजेंट? फाइनली हमारा जो एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो किसके अंदर बनता है? एम्ब्रियो बनता है हमारा ओव्यूल के अंदर, ठीक है जी। ओके सर, समझ आ गया? आ गया सर। तो ऐसे होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है जी। चलिए ओके, ये मैंने हिंदी मीडियम के लिए बना रखा है ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए, ये फीमेल वाला पार्ट है, ठीक है। हुआ क्या यहाँ पे? ये देखिए जी, ये आए हमारे पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स विंड वाटर या एनिमल्स के थ्रू यहाँ तक आ गई स्टिग्मा तक।
स्टिग्मा के बाद पोलन ग्रेन्स ने ये अपनी ट्यूब जनरेट कर दी, प्रोड्यूस कर दी, और ये ट्यूब स्टाइल से होते हुए, ओवेरी से होते हुए कहां तक जाती है? ओव्यूल तक जाती है। और रास्ते में ही मिस्टर पोलन ग्रेन ने क्या छोड़ दिया? मेल गैमेट। ठीक है, फिर ये मेल गैमेट यहां से होता हुआ कहां तक आया? ओवेरी से होता हुआ ओव्यूल तक पहुंच गया। और ओव्यूल में क्या था? ओव्यूल में था हमारा फीमेल गैमेट। तो यहाँ पे हो गया मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बीच में फर्टिलाइजेशन, और जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ क्या बना? फिर बन गया जाइगोट। ठीक है जी, ओके सर। जाइगोट तो सिंगल सेल होता है, फिर जाइगोट ने डिवाइड होना शुरू कर दिया, फिर क्या बना? फिर बन गया एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो कहां बना हमारा? ओव्यूल के अंदर बना है। ठीक है, तो ऐसे होती है प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ओके सर, समझ आ गया? यस सर। तो यार स्टेमन को बोलते हैं हम पुंकेसर, हिंदी में द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड इट प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स दैट आर येलोइश इन कलर। पोलन ग्रेन्स येलो होते हैं कलर में। पिस्टिल प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ ए फ्लावर एंड इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इट इज मेड ऑफ 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। ठीक है जी, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वाला जो है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, ओव्यूल्स, ये सब पिस्टिल के अंदर आएंगे। द टर्मिनल पार्ट विच में भी स्टिकी, सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ना स्टिग्मा। स्टाइल, ये जो लंबी लंबी ये है ना ट्यूब सी, इसको बोलते हैं मिडल एलोंगेटेड पार्ट। ओवेरी, ये वाला पार्ट ओवेरी। ठीक है, और ओव्यूल, ये वाला पार्ट ओव्यूल। द ओवेरी कंटेन ओव्यूल्स एंड ईच ओव्यूल हैज एन एग सेल। ठीक है, ओके सर। एक टर्म यूज कर रहा हूं गैमेट। गैमेट का मतलब आप समझते हो गैमेट होता क्या है? पता है गैमेट क्या होता है? गैमेट होता है सेक्स सेल। ठीक है, जैसे हमारे ह्यूमन बीइंग, जैसे हम मेल बॉडी है, मेल बॉडी में सेक्स सेल कौन सा होगा? स्पर्म सेल। फीमेल बॉडी में सेक्स सेल कौन सा होएगा? बताइए, ये आप बताइए। एग सेल। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्लावर, कितने टाइप के फ्लावर होते हैं? यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में कौन से होंगे? या तो इनके पास स्टेमन होगा या इनके पास पिस्टिल होगा, एक ही होगा, या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। एग्जाम्पल में ले दिया पपाया और वाटरमेलन। पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला, इसके तो वीडियो हर कोई दिखता होगा। ठीक है ना, तुम लोग भी देखते हो, पता है मुझे। बाइसेक्सुअल में क्या क्या आता है? इसमें दोनों कंटेन करते हैं। इट कंटेन बोथ स्टेमन्स एंड पिस्टिल, यानी कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी रखते हैं और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी रखते हैं। अभी हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था, अभी हमने जो स्टडी किया है हिबिस्कस, वो बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंडर आता है। ठीक है, हिबिस्कस भी बाइसेक्सुअल फ्लावर है और मस्टर्ड भी बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है जी, ओके सर। ये देखिए एग्जांपल भी दे रखे हैं, 1 मार्कर में आ जाते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, देख लेना। जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा, ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ हिबिस्कस फ्लावर वाले केस में। फिर भी यहाँ पे इंग्लिश में लिख रखा है, आपको लैंग्वेज समझ में आ जाएगी कि इस लैंग्वेज में अगर आप लिखोगे तो आपको बोर्ड में मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, आफ्टर द पोलन लैंड्स ऑन सुटेबल स्टिग्मा इट हैज टू रीच टू द फीमेल जर्म सेल्स इन द ओवेरी। जैसे ही पोलन स्टिग्मा तक पहुंचेगा, उसको अब ओवेरी तक पहुंचना है। ओवेरी में क्या है? ओव्यूल है। और दिस ए पोलन ट्यूब ग्रोज आउट ऑफ द पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन में से एक ट्यूब निकलती है ना, उसको क्या बोलते हैं? पोलन ट्यूब। ठीक है, ट्रेवल थ्रू द स्टाइल टू रीच द ओवेरी। ठीक है, स्टाइल के थ्रू वो पोलन ट्यूब आती है और पोलन ग्रेन्स बीच में क्या छोड़ देते हैं? मेल गैमेट। और वो मेल गैमेट उसी पोलन ट्यूब के थ्रू होता हुआ ओवेरी तक जाएगा। ओवेरी के बाद क्या आएगा? ओव्यूल आएगा। ओव्यूल में क्या है? फीमेल गैमेट है, तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बीच में वहां पे फ्यूजन हो जाएगा। उसके बाद जाइगोट बनेगा। जाइगोट सिंगल सेल है तो वो डिवाइड होगा। जैसे ही वो डिवाइड होगा तो एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो कहाँ बना? ओव्यूल में बना। इसी पूरे प्रोसेस को जर्मिनेशन बोला गया यार। यही चीज यहाँ पे मैंने लिख रखी है। दिस फ्यूजन ऑफ सेल फर्टिलाइज जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन द zygote cell tends to form an embryo within the ovule. The ovule develops a tough coat and is gradually converted into a seed. यहां से ना एक 1 मार्कर बनता है यार, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है? सीड में। ओवेरी किस में कन्वर्ट होता है? फ्रूट में। और जाइगोट किस में कन्वर्ट होता है? एम्ब्रियो में। ठीक है जी, ओके सर। डेवलप होता है एम्ब्रियो में। ठीक है, कन्वर्ट नहीं बोल सकते, डेवलप बोल सकते हैं, क्योंकि टफ कोटिंग आ जाती है ओव्यूल के ऊपर तो वो सीड बना देगा और ओवेरी फ्रूट बना देगा। और जाइगोट किस में डेवलप हो जाएगा? एम्ब्रियो में, सेल डिवीजन के बाद। ठीक है, ये कई बार 1 मार्कर में पूछ लिया जाता है, याद कर लेना इस चीज को। ठीक है, तो यार इससे तो ये हुआ ना कि आप जो फ्रूट खा रहे हो, इसका मतलब आप फ्लावर का ओवेरी वाला पार्ट खा रहे हो। खैर जो भी है, द ओवेरी ग्रोज रैपिडली एंड राइपन्स टू फॉर्म ए फ्रूट, ये मैंने आपको बता दिया। मीनवाइल द पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन, स्टाइल एंड स्टिग्मा मे श्रीवल एंड फॉल ऑफ। अब फ्यूचर प्लांट किसके अंदर होता है? सीड के अंदर होता है। द सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो। अब फ्यूचर प्लांट को ही एम्ब्रियो बोलते हैं। विच डेवलप इनटू ए सीडलिंग, यानी कि नया पौधे में डेवलप हो जाते हैं अंडर एन एप्रोप्रिएट कंडीशन। प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन। ठीक है जी, ओके सर। तो जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन एंड स्टिग्मा,
ये मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है जी, ओके सर। ये थे हमारे पोलन ग्रेन्स। ठीक है जी, जैसे पोलन ग्रेन्स इस स्टाइल के थ्रू आते हैं, ये एक पोलन ट्यूब डेवलप कर लेते हैं और यहाँ से मेल गैमेट को छोड़ देंगे। और जैसे ये मेल गैमेट यहाँ पे ओवेरी से होता हुआ ओव्यूल तक आता है, ये फीमेल गैमेट के साथ मिल जाता है और फ्यूजन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है और जाइगोट बन जाता है। जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो में डिवाइड हो जाता है और जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो के फॉर्म में डेवलप हो जाता है। ठीक है, ओके सर। चलिए जी, यहाँ पे हम बात करते हैं सीड के बारे में। सीड यार ओवल के ऊपर जब टफ कोटिंग डेवलप हो गई थी, स्लोली स्लोली वो सीड में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, अब सीड से पूरा का पूरा पौधा बनेगा। अब सीड से जब पौधा बन रहा है यार, उसको भी तो कुछ नरिशमेंट वरिशमेंट चाहिए या नहीं, खाना पीना कुछ चाहिए या नहीं, चाहिएगा ना। हाँ, जाहिर सी बात है जाइएगा। इसीलिए सीड में ये कोटिलेडन होता है। कोटिलेडन क्या करता है, ये फूड स्टोर करता है, ताकि सीड से पौधे तक की जर्नी जो ट्रेवल करनी है, तो फूड तो चाहिएगा ना सीड को, तो ये कोटिलेडन वही काम करता है, फूड स्टोर करने का। ठीक है जी, तो यहां से मिलेगा सीड को हमारे को फूड। और ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है ना इसका सीड का, ये वाला इसका जो ऊपर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं प्लूमर, यानी कि फ्यूचर शूट। ये बड़ा हो गए शूट बन जाएगा। और ये नीचे वाला पार्ट है रेडियल वाला, रेडिकल वाला, इसलिए बनेगा फ्यूचर में रूट। नीचे वाला पार्ट जर्मिनेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। ये हिंदी में बीज पत्र, प्रांकुर, मूलांकुर, बड़े खतरनाक नाम लगते हैं यार हिंदी में, तो है ना। हिंदी वालों सैल्यूट है भाई, तुम्हें कितनी मेहनत करते हो तुम लोग, कैसे समझ पाते हो ये सब। चलिए जी, पोलिनेशन के बारे में बात करते हैं। पोलिनेशन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है सर, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। कंडीशन क्या होगी? कंडीशन सर एक ही होगी, लॉयल्टी रखनी पड़ेगी, यारी दोस्ती बढ़िया चलेगी। अरे प्लांट्स की बात कर रहा हूँ यार, यहाँ पे आ जाओ। सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन, यहाँ पे क्या कंडीशन होगी? यहाँ पे कंडीशन एक ही है यार, प्लांट एक होना चाहिए। अगर प्लांट सेम है तो सेल्फ पोलिनेशन, अगर प्लांट आपने चेंज कर दिया तो क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है जी, चलिए आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये एक प्लांट है, इस प्लांट पे 2 फ्लावर लगे हुए हैं। ठीक है, अगर आपने यहां से पोलन ग्रेन उठा के इस फ्लावर पे लेके चले गए तो ये क्या है? ये सेल्फ पोलिनेशन है। अगर इस फ्लावर से उठा के आपने इसी फ्लावर पे पोलन ग्रेन रख दिए तो ये भी सेल्फ पोलिनेशन है। लेकिन अगर इस फ्लावर से उठ के पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर पे चला गया तो ये क्रॉस पोलिनेशन है, क्योंकि यहाँ पे प्लांट चेंज हो गया। प्लांट चेंज होने पे आप बोलोगे क्रॉस पोलिनेशन। अगर सेम प्लांट पे चाहे कितनी बार पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर कर लो, कोई इशू नहीं है। प्लांट जब तक सेम रहेगा उसको सेल्फ पोलिनेशन ही बोला जाएगा, प्लांट चेंज हुआ तो क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, ओके सर। ये डेफिनेशन में थोड़ी गड़बड़ है यार, ठीक है ना, इस डेफिनेशन को रहने देना, मैंने जो बताया उस पर ध्यान देना, क्योंकि सेम फ्लावर नहीं होता, सेम प्लांट होता है। यहाँ पे सेम प्लांट के फ्लावर होने चाहिए। फ्लावर बेशक दूसरे भी अलग अलग भी हो तो भी चल जाएगा। जेनेटिकली सिमिलर होते हैं जी, सिमिलर होते हैं। ये जेनेटिकली डिफरेंट होंगे, सिमिलर तो होंगे यार, सेम प्लांट होता है। दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इज अचीव्ड बाय एजेंट्स लाइक विंड, वाटर और एनिमल्स। ये हैं हमारे पोलन ग्रेन्स को ले जाने वाले एजेंट, विंड, वाटर और एनिमल्स। ठीक है जी, ओके सर। रिप्रोडक्शन इन